नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें से स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3 और स्थिति 4 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिति 5। तो स्थिति 5 में हम लोग ये जानेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, यानी वस्तु कहाँ पे हो, मुख्य फोकस पर हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। यानी कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो इसका सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। यह हमारा अवतल दर्पण हुआ, यह मुख्य अक्ष, और यहां पे अगर फोकस हो और यहाँ वक्रता केंद्र सी है, यानी वस्तु कहाँ पे हो, मुख्य फोकस पर ही स्थित हो, और यह वस्तु हम मान रहे हैं कि ए बी है। बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही होकर गुजरती हैं, तथा वस्तु के बिंदु ए से चलने वाले प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण से ऐसे जाती हैं, और जैसे ही वो टकराएंगी, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस भी लौटेंगी, और जब लौटेंगी तो यह कुछ वक्रता केंद्र से होकर के सीधी चली जाती है। यह वक्रता केंद्र से होकर के सीधी चली जाएंगी। ये किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती, यानी बहुत दूरी पे जाकर के काटेंगे, ऐसा लगेगा कि दोनों जाकर के एक दूसरे को काट रही है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं, फोकस से होकर गुजरती हैं, तथा वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से सीधी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। जहां वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं तथा बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौटती हैं और वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, क्योंकि जितना दूर जाएगा उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, तो वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।